दो आदेश के साथ दिया हुआ था। आप लोगों का टेनियर में अभी फिलिप साहब ने जो कहा कि अनफॉर्चुनेट कोविड पेंडेमिक आने के कारण से इलेक्शन उसको अर्ली हम लोग कर नहीं पाया, मगर हमारे स्टेट इलेक्शन कमीशन के माध्यम से और सरकार दोनों ने मिलके उसको हम लोग लास्ट ईयर इलेक्शन कंप्लीट करके तो आप लोगों का टेन्योर अभी स्टार्ट हुआ है। तो जैसे आप लोगों का टेन्योर स्टार्ट हुआ है, इसी साल आप सबको पता होगा कि राज्य सरकार ने सभी जिला चेयरपर्सन और सभी जेपीएम जितने भी अरुणाचल में है सबको यहाँ ईटानगर में बुलाया था और 3 दिन का वहाँ पे वर्कशॉप भी हम लोग ने किया था। और उस वर्कशॉप के जरिए से मैंने कहा था कि अभी टाइम आ गया है कि हम लोगों को एज पर द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो पावर्स और फंक्शंस पंचायत को देना चाहिए उसको स्टेट गवर्नमेंट अभी डिवोल्यूशन करना चाहिए। तो अकॉर्डिंगली हमने इंस्ट्रक्शन दिया तो चीफ सेक्रेटरी के अंतर्गत में एक टूर कमेटी बना के इस सारा मैटर को एग्जामिन किया। जब मैं इस बात का जो घोषणा किया था यहाँ पे कन्वेंशन हॉल में, तो हमारा इम्प्रेशन ये था कि राज्य सरकार ने अभी तक आप लोगों को सब्जेक्ट ट्रांसफर करके नहीं दिया। तो बाद में कमेटी गठन होने के बाद फिर हमें पता चला कि ऑलरेडी सरकार ने आप लोगों को बहुत पहले से ही पंचायत को डिवोल्यूशन करके रखा हुआ है। आई थिंक नोटिफिकेशन इशू हुआ है 2014 में। 2014 में नोटिफिकेशन इशू हो गया, मगर इसमें कुछ किस प्रकार से डिवोल्यूशन होना है, इसका मैकेनिज्म, इसका पैटर्न किस प्रकार से होना चाहिए, इसको अभी तक हम लोग ने सरकार की ओर से इनिशिएटिव नहीं लिया था। इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट। तो तुरंत मैंने फिर कहा कि इसको तो आप लोग 3F का मॉडल को अडॉप्ट कीजिए, फंक्शन, फंक्शनरीज और फंड, किस प्रकार से हम लोगों का पंचायत को डिवोल्यूशन करना है। सो अकॉर्डिंगली हमारा चीफ सेक्रेटरी और हमारा सेक्रेटरी पंचायत और कमेटी मेंबर सभी ने ब्रेनस्टॉर्मिंग करके बहुत सारा स्टेट्स का मॉडल को भी देखा, विजिट किया कि कौन सा स्टेट में किस प्रकार का प्रैक्टिस वहाँ पे चल रहा है। सो अकॉर्डिंगली आज अभी जो मैंने ये बुकलेट जो आप लोगों का सामने में जो लॉन्च किया है, इसमें यहाँ पे किस प्रकार से डिवोल्यूशन होगा यहाँ पे लिखा हुआ है। ये डिवोल्यूशन मॉडल जो बेसिस जो है हमारा सेक्रेटरी साहब ने जो हाईलाइट किया वो स्पाइस मॉडल में है, सस्टेनेबल, पार्टिसिपेटिव, इंक्लूसिव, कॉम्प्रिहेंसिव एंड एम्पावरमेंट। तो इस मॉडल में हम लोग आप लोगों को इनिशियली इस जो डिवोल्यूशन ऑफ पावर इस आधार पर आप लोगों को हम लोग दे रहा है। अभी ये इनॉग्रेशन फंक्शन होने के बाद में आज दिन भर आप लोगों का टेक्निकल सेशन चलेंगे, हमारा यहाँ पे एक्सपर्ट्स यहाँ बैठेंगे और ऑनरेबल मिनिस्टर पंचायत को भी मैंने कहा कि आप भी यहाँ पे दिन भर बैठ के इस इवेंट को विटनेस करना है। और इसमें Q&A सेशन भी होगा, क्योंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट में जाके इम्प्लीमेंट करने वाला हमारा DPDOs और PDs लोग यहाँ पे आए हुए हैं और JPCs, क्योंकि आप लोग पंचायत को हेड करते हैं रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट में। तो आप लोग जब यहाँ से जाए तो इस स्पाइस मॉडल का डिवोल्यूशन ऑफ पावर को आप लोग दिमाग में अच्छी तरह से बैठ के लेके जाना है। ऐसा नहीं है कि आप लोग अपना डिस्ट्रिक्ट में पहुंचने के बाद तो वहाँ पे आप लोगों का लेवल में मीटिंग होगा अलॉन्ग विद योर कलीग, JPM कलीग्स और अपना ग्राम पंचायत के लोगों के साथ में, तो उसमें फिर आप कन्फ्यूजन आप स्टेटमेंट नहीं देना है वहाँ पे। इसलिए अभी मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो ऑफिसर्स, आप लोगों का भी जो भी क्वेश्चन होता है आज Q&A सेशन में क्वेश्चन पूछ के इसको क्लैरिफाई करना बहुत ही ज़रूरी है। तो मोटा मोटी इसमें जो डिवोल्यूशन ऑफ पावर का जो हम लोगों ने एडॉप्ट किया है बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आवर पॉपुलेशन एंड एरिया, पॉपुलेशन 50% एंड एरिया 50%। तो उसको आप लोगों को ऑलरेडी बीगन पंचायत बॉडी आप लोगों को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 15th फाइनेंस कमीशन का जो ग्रांट वो तो ईयरली आप लोगों को मिलता है सेंट्रल की ओर से। इस साल हम लोग ने सोचा है कि फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2022 टू 2023 बेस्ड ऑन द स्टेट ओन रिसोर्सेज, तो स्टेट ओन रिसोर्सेज का मतलब हम लोगों का स्टेट का इनकम, जैसे टैक्स से कितना इनकम आता है, रॉयल्टी से कितना इनकम आता है, एक्साइज से कितना इनकम आता है, स्टेट का जितने भी जो इनकम होता है, इवन अपना वैट से कितना इनकम आता है, तो वो पूरा SOR का इक्विटी से उससे हम लोग 10% शुरुआत से आप लोगों को स्टार्ट करेंगे फ्रॉम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, फ्रॉम कमिंग फाइनेंशियल ईयर। तो ये 10% का जो फंड ऑफ SOR जो पंचायत को जाएगा, it will be based on 50 जो होगा पॉपुलेशन क्राइटेरिया एंड 50 ऑफ एरिया का ये क्राइटेरिया। इसमें ये नहीं होगा कि हमारा JPM डिस्ट्रिक्ट में 3 JPM है, किसी डिस्ट्रिक्ट में 12-13 JPM है, तो JPM का मुताबिक फंड फ्लो होगा, ऐसे बिल्कुल नहीं है। या किसी में ग्राम पंचायत बहुत सारा ग्राम पंचायत मेंबर बहुत सारा चीज इलेक्ट करके आया,
वो ग्राम पंचायत का नंबर देख के फंड अलॉटमेंट होगा क्या, वो भी नहीं है। वो टोटली एरिया और पॉपुलेशन का बेसिस में फंड एलोकेट होगा। तो वो डिस्ट्रिक्ट में पहुंचने के बाद 70% फंड जो गवर्नमेंट आपको तुरंत रिलीज कर देगा, दैट इज कॉल्ड बेसिक ग्रांट। बेसिक ग्रांट के तौर पे आप लोगों को रिलीज किया जाएगा। इसके बाद 30% जो है आप लोगों का परफॉर्मेंस का मुताबिक उसको हम लोग फिर दोबारा आप लोगों को जल्दी रिलीज किया जाएगा। तो आप सबसे मेरा ये अनुरोध रहेगा, क्योंकि हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जो लीडरशिप में आप सब लोग ने भी देखा है कि वो हमेशा लोगों को एम्पावरमेंट करना चाहता है। डेमोक्रेसी में असली डेमोक्रेसी तो हम लोगों का गांव में दिखना चाहिए। अगर गांव डेवलपमेंट होगा तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा डिस्ट्रिक्ट डेवलप है, तब जाके स्टेट डेवलप होगा और तब जाके ये देश डेवलप होगा। तो ये गांधी जी का भी उनका एक बहुत पहले उनका ये एक चाहत था कि हम लोगों का रूरल बॉडीज को एम्पावरमेंट करना चाहिए। तो ये प्रोसेस अभी भी हम लोग यहाँ पे जारी है। तो हमें पूरा उम्मीद है कि आज जो डिवोल्यूशन ऑफ पावर थ्रू दी स्पाइस मॉडल जो किया है, आने वाला दिनों में हमारा पंचायत जो है एक धीरे धीरे आने वाला दिनों में एक सेल्फ सस्टेन के रूप में उभर के आएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के लीडरशिप में नॉर्थ ईस्ट में और अरुणाचल प्रदेश में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्म हुआ है। मैं हमेशा कहता हूँ कि खास करके हमारा अरुणाचल प्रदेश का जो सबसे बड़ा चैलेंज वो था कि हम लोगों का कम्युनिकेशन सेक्टर में, चाहे वो रोड बोलो, रेल बोलो, एयर बोलो या डिजिटल कनेक्टिविटी बोलिए, तो हम लोग देखिए पहाड़ी लोग हैं, हम लोग सब लोग पहाड़ में बैठने वाला लोग हैं। हम लोग ने कभी लाइफ में जिंदगी में कभी कल्पना भी नहीं किया होगा कि हम लोग का यहाँ पे रेलवे आ जाएगा, मगर मोदी साहब ने ये कर दिखाया है। अभी ईटानगर नाहरलगुन तक में रेल सर्विस पहले ही पहुँचा दिया। जितना भी जो हमारा फुटहिल एरिया है वहाँ में सर्वे का काम पूरा चल रहा है। हमारा सेंट्रल बेल्ट में जो बामे एरिया है वहाँ तक एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है सेंट्रल अरुणाचल के लिए, और वेस्टर्न अरुणाचल के लिए हमारा तवांग, वहाँ तक भी रेलवे का सर्वे का काम चल रहा है। हवाई जहाज तो आप सब लोग विटनेस है। अभी मोदी साहब ने लास्ट पिछले 7 इयर्स में वहाँ से जो फंड्स देने का मुताबिक हमारा जितने भी जो ALG था, आप वहाँ से विजयनगर से शुरुआत कीजिए, विजयनगर का बन गया, इसके बाद हम लोग का ये आलो का बन गया, टूटिंग का बन गया, मेचुका का बन गया, जीरो का बन गया, इसके बाद वो अंजो में जो है वहाँ पे वो भी बन गया। तो हर एक जगह में हम लोग पासीघाट में बना दिया। हर एक जगह में हम लोगों का एडवांस लैंडिंग ग्राउंड भी शुरुआत हो गया, और फ्लाइट सर्विस हम लोगों का 2 जगह में शुरुआत हो गया, एक पासीघाट में और एक तेजू। इस दोनों को हम लोग ने फ्लाइट सर्विस भी कनेक्टिविटी करके दे दिया। अभी कुछ ही दिन पहले अभी हम लोग ने जो और एक इनोवेटिव काम किया है, हमारा राज्य सरकार अलॉन्ग विद डिपार्टमेंट ऑफ सिविल एविएशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हमारा जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, अरुणाचल प्रदेश का जो चैलेंजेस को देखते हुए तो हमारा जो डोनियर जो फ्लाइट हुआ करता था D228, वो 2 फ्लाइट अभी अरुणाचल के लिए रेडी कर दिया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के माध्यम से। तो उसका अभी कोर ग्रुप अभी यहाँ पे आने वाला है, शायद जल्दी 1-2 दिन में पहुँच जाएंगे। तो आने के बाद वो लोग जितने भी जो हमारा ALG जो बन के रखा हुआ है उसका जाके इंस्पेक्शन करके 2 महीना का अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश में 2 फ्लाइट सर्विस और भी शुरुआत होने वाला है। तो देखिए हम लोग का कनेक्टिविटी हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक मेहनत का बात है। आज यहाँ पे ईस्टर्न अरुणाचल से तिरप, चांगलांग, लोंगडिंग और दिबांग वैली, आनिनी, अंजो से, इसके बाद नामसाई और रोइंग से जितने भी जो यहाँ पे ग्राम चेयरपर्सन आप लोग जो आए हैं, आप लोगों को एक्चुअली कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट, अच्छा कम्युनिकेशन फैसिलिटी होने से इसका डिफरेंस क्या होता है आप लोग ही बेहतर जानता है। पहले अरुणाचल से ईस्टर्न अरुणाचल जाने के लिए 2 दिन लगता था, आज 6-7 घंटा में सब जगह में पहुँच जाता है। उसी प्रकार आगे हमारा सेंट्रल अरुणाचल और वेस्टर्न अरुणाचल में भी हाईवेज का काम जो है वो बहुत अच्छे से चल रहा है। और दूसरा जो हो गया अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हो गया, आज सबके सामने मोबाइल में है। हम लोग हमेशा कुछ भी काम होता है मोबाइल के थ्रू से आजकल हो जाता है, मगर मोबाइल को चलाने के लिए हमको चाहिए कनेक्टिविटी। तो उस कनेक्टिविटी को लेके जाने के लिए मैंने लास्ट टाइम जो जनवरी को ऑनरेबल PM साहब को जो मिला, तो मैंने कहा कि इस बार कोविड के कारण से अभी सब कुछ वर्चुअल का माध्यम से होता है, सरकारी मीटिंग से लेके सरकारी का जितने भी जो फंक्शंस होता है, और अरुणाचल का जो स्ट्रैटेजिक लोकेशंस का मुताबिक हमें वहाँ पे कनेक्टिविटी को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है।
तो ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हम लोग का केबल नेटवर्क के माध्यम से अरुणाचल को कवर करने के लिए किल पंचायत लेवल तक कवर करने के लिए प्रोजेक्ट सेक्शन करके रखा हुआ है, मगर उसका एग्जीक्यूशन क्योंकि बाहर जगह में लेके जाना, रोड काट के उसका केबल लेके जाना बहुत टाइम टेकिंग होता है। सो टिल फर्स्ट टाइम मैंने रिक्वेस्ट किया कि क्यों ना अरुणाचल में हम लोग को 4G टावर्स दिया जाए। अकॉर्डिंगली अभी जो नया मिनिस्टर जो बना है IT और कम्युनिकेशन का, अश्विनी साहब ने तुरंत उस मैटर को लेके अभी कुछ ही दिन पहले अरुणाचल के लिए खुशी खबर है कि 980 लोकेशंस पर 4G का टावर सैंक्शन हो गया है, जिसका लागत करीबन 800 करोड़ 800 करोड़ देके 980 लोकेशंस में 4G टावर का सैंक्शन हो गया, टेंडरिंग भी हो गया है, बहुत जल्दी इसका काम भी शुरुआत हो जाएगा। सो इस प्रकार से जो कनेक्टिविटी का जो सिस्टम है अरुणाचल में 4 सेक्टर, रोड, रेलवे, एयरवेज एंड डिजिटल वेज, ये 4 सेक्टर का कनेक्टिविटी जब अच्छा हो जाएगा तो आप लोग देखना अरुणाचल जो है वो एकदम बहुत नेक्स्ट लेवल में जंप मार देगा। अरुणाचल प्रदेश एक बहुत ही एक अपना रिसोर्सफुल स्टेट है। आप चाहे टूरिज्म का बात कीजिए, हाइड्रो पावर का बात कीजिए, एग्रीकल्चर एंड एलाइड का बात कीजिए, या हमारा नेचुरल रिसोर्सेज का बारे में बात कीजिए। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि वी आर सो ब्लेस्ड, इतना हम लोग ब्लेस्ड है। शायद पिछले जन्म में हम सब लोग बहुत अच्छा काम किया होगा, जितने भी अरुणाचली लोग हैं, इसलिए इतना सुंदर राज्य में, इतना पोटेंशियल राज्य में हम सबको जन्म मिला है यहाँ पे। सो इसलिए अभी वक्त आ गया, सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत फोकस्ड है, सेंट्रल गवर्नमेंट का पास में फंड्स का कमी नहीं है। अभी सुधारना है, सिस्टम को सुधारना है तो हम लोगों को सुधारना होगा, अपना सिस्टम को सुधारना होगा, स्टेट गवर्नमेंट से लेके पंचायत तक उस सारा जो सिस्टम, जो एक्सिस्टिंग सिस्टम्स को रिफॉर्म कैसे करना है, रिफॉर्म करेंगे तो जाके ट्रांसफॉर्म होगा। पुराना सिस्टम का मुताबिक जाएगा तो ठीक नहीं है, अभी नया सिस्टम किस प्रकार से उसको चेंजेस करना है, अकॉर्डिंगली नाउ टाइम सही है। क्योंकि देश का जो लीडरशिप, मोदी साहब को देखिए, अपना स्टेट का अभी जो पॉलिटिकल जो सेटअप है, हमारे पास तो वैसे BJP एंड अलायंस, तो हमारे पास तो MLAs बहुत है, मगर आज नीलोगिरी साहब भी यहाँ पे मौजूद है, 4 कांग्रेस के हैं और चारों कांग्रेस का जो सीनियर लीडर्स को हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। सो इन ऑल इज ए टीम अरुणाचल। मैं एक 60 असेंबली हाउस का लीड करता हूँ, नॉट ओनली 48। तो इस तरह का पॉलिटिकल जो एंगेज है अरुणाचल में बहुत अच्छा है। तो अभी नहीं तो कब होगा? तो अभी हम लोगों को जो भी रिफॉर्म करना है, जो भी ट्रांसफॉर्म करना है, हमारा CS साहब देखिए, अभी थोड़ी देर पहले DCM साहब ने जो कहा, दिन रात वो अरुणाचल का विकास के लिए सोचते हैं, हमेशा मीटिंग करता है। एक चीफ सेक्रेटरी डायरेक्टली वहाँ का डिस्ट्रिक्ट का कोई JE को डायरेक्टली फोन में खुद बात कर लेता है। तो इस प्रकार का ऑफिसर्स का भी टीम मिलना मुश्किल है। तो अभी सही वक्त है हम लोगों को अच्छा से काम करके, जैसे मोदी साहब ने जो कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। अभी सबका प्रयास करने का अभी वक्त आ गया है अरुणाचल प्रदेश में। तो आने वाला दिनों में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के मुताबिक से हमें पूरा उम्मीद है कि हम इस प्रदेश को लेके, हम सब टीम अरुणाचल का कॉन्सेप्ट को लेते हुए इसको हम लोग डेवलपमेंट के डायरेक्शंस में एक अच्छा एक ऊंचाई में हम लोग मिलकर लेके जाएंगे। और साथ साथ अभी आज थोड़ी देर पहले ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट का साहब का भी यहाँ पे अराइवल हुआ है, वो 2 दिन तक अरुणाचल में यहाँ पे बैठेंगे और कल हमारा असेंबली को भी वो एड्रेस करेंगे। और आने वाला दिनों में अभी मैं रिसेंटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ भी मिल के आया हूँ, तो होपफुली बाय नेक्स्ट मंथ ऑनरेबल PM साहब का भी अपना यहाँ स्टेट में विजिट करने का अभी बात चल रहा है। अगर मौसम साथ देंगे तो वो भी ऑनरेबल PM साहब भी यहाँ पे हम लोगों के बीच में यहाँ पे आएंगे। सो इतना कहते हुए अभी मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि आप सब लोग टेक्निकल सेशंस क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा, क्योंकि हमारा कलीग ऑनरेबल मिनिस्टर्स, ऑनरेबल MLAs लोग भी यहाँ पे आए हैं, तो आप लोगों का बीच में MLA का फंक्शन और पंचायत का फंक्शन में कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है। MLA का जो फंक्शन है ऑलरेडी सरकार ने उन लोग अपना एक स्पेस दे के रखा हुआ है। जहाँ तक पंचायत का जो फंक्शंस है वो आज बताएंगे कि हमारा जो डिवोल्यूशन ऑफ कैपिटल फाइनेंस कमीशन का जो फंड और स्टेट और रिसोर्सेज का फंड, उसमें ही आप लोगों को काम करना है। और आने वाला दिनों में आप लोग जैसे अच्छा परफॉर्म करेगा, मैं वादा करता हूँ ये 29 सब्जेक्ट से आपको और कैसे एम्पावर करके और भी सब्जेक्ट्स आप लोगों को देने के लिए। अभी थोड़ी देर पहले फिलिप साहब ने बताया कि सिक्किम जैसे एक सक्सेसफुल मॉडल जो स्टेट जो पंचायती सिस्टम है
वहाँ में भी केवल 13 सब्जेक्ट्स ही वहाँ पे दिया है। आई थिंक त्रिपुरा में देयर ओनली 5 सब्जेक्ट्स। इस प्रकार से अभी सब स्टेट्स में पूरा सब्जेक्ट ट्रांसफर नहीं किया हुआ है। अभी धीरे धीरे हम लोग शुरुआत करेंगे बेस्ड ऑन योर कैपेसिटी एंड योर कैपेबिलिटीज। आप लोगों का कैपेसिटी और आपकी क्षमता कितना है पंचायत सिस्टम राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, उसको देखते हुए फिर और भी हम लोग फंड्स यहाँ पे पावर्स और भी डिवोल्यूशन आप लोगों को करते जाएंगे। मैं इसलिए अभी ऑनरेबल एमएलएस और मिनिस्टर्स को ये जिक्र कर रहा था क्योंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट का भी पीसी साहब भी यहाँ पे आए हुए हैं। मैं अपना आपको ये तवांग डिस्ट्रिक्ट को मैं तारीफ नहीं करता हूँ, मगर बीइंग एन सीएम जहाँ पे सक्सेसफुल मॉडल कुछ भी होता है उसको हमको एग्जाम्पल बोलना पड़ता है। तो हमारे वहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इन माई कॉन्स्टिट्यूंसी जैसे एसएन एमएलए सरकार की ओर से हमको एसआईडीएम फंड मिलता है और एमएलए रेट्स का फंड मिलता है। तो हमारे वहाँ पे जो भी स्कीम्स का डिसाइड होता है वो मेरा पूरा पंचायत बॉडी और वहाँ का एल्डर्स लोग ही मिलकर डिसाइड होता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी पूरा बोलें तो भूटान से स्टार्ट होकर पूरा मापो तुमको लुकुतान जो चाइना बॉर्डर तरफ जाता है, तो वहाँ में जितने भी जो हमारा पंचायत लोग है ईयरली वो लोग बैठ के वो लोग इस साल में इस पूरा एक साल में क्या क्या काम लेना है वही लोग आइडेंटिफाई करके हमको दे देता है। सो अकॉर्डिंगली हमको जो भी फंड मिलता है एसआईडीएम बोलिए एमएलए रेट बोलिए या बाकी जो भारत सरकार का जो भी फंड आता है उसको हम वहाँ पे डफ टेलिंग करके लोगों तक दे देता है। सो आई थिंक इस प्रकार का आप लोग भी ऑनरेबल एमएलएस और मिनिस्टर भी आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूंसी में इस मॉडल को प्रैक्टिस कर रहा होगा। इट्स अ वेरी सक्सेसफुल मॉडल। हमारे वहाँ तो एसएन एमएलए सिर्फ हमको सरकार से फंड मैनेज ही करना है एसएन एमएलए, बाकी प्लानिंग वहाँ का दुख तकलीफ क्या है जो गांव में बैठने वाला वही जानता है, वही लोग ज़्यादा जानता है। इसलिए पंचायत के साथ में हमेशा आप लोगों को बैठ के पंचायत का जीपीडीपी का मुताबिक क्या प्लानिंग है आप लोग बातचीत करके उसको हम लोग एक कन्वर्जेंस करना होगा। इस बार जो नीति आयोग का जो मीटिंग हुआ था तो मैंने ऑनरेबल पीएम साहब को कहा कि नाउ वी आर फोकसिंग अपॉन द मॉडल ऑफ कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस मॉडल में पुराना जो फॉर्मूला है 1 + 1 = 2 वो मॉडल फेल है। अभी 1 + 1 = 11 होना चाहिए कन्वर्जेंस मॉडल में। तो ये मॉडल जो है अगर पंचायत लेवल तक में अगर आप लोग एडॉप्ट कर पाएगा एडॉप्ट विद आवर एफिशिएंट ऑफिसर्स, तो ये मॉडल बहुत ही एक सक्सेसफुल मॉडल होगा। देखिए आज मोदी साहब का कारण से हर एक गांव में कुछ ना कुछ स्कीम्स तो हर एक डिपार्टमेंट का आ ही रहा है। तो हम लोग का प्लानिंग जो है वो कन्वर्जेंस मॉडल में अगर किया जाए तो गांव काफ़ी ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। फंड्स का तो कमी नहीं है, अनफॉर्चुनेटली प्लानिंग ठीक नहीं होने का कारण से हम लोग का मैक्सिमम फंड जो है पूरा रिटेनिंग वाल में चला जाता है। तो आने वाला दिनों में इसको हम लोग मैकेनिज्म को ठीक करना है। ऑफिसर्स जो आज हमारे पीडी कम वीडियो जो बेटा है आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पंचायती सिस्टम इंस्टीट्यूट को आगे बढ़ाने के लिए। तो मैं इतना कहते हुए आई कांग्रेचुलेट माय कलीग ऑनरेबल बाबा फिलिक्स जी और सेक्रेटरी नंबरडे जी और अपना रेस्पेक्टेड चीफ सेक्रेटरी जी, आप सभी लोग ने आज इतना ब्रेनस्टॉर्मिंग करके आज डिवोल्यूशन ऑफ पावर इन स्पाइस मॉडल में लेके आया, आज ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द टेक्निकल सेशंस। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।